हेलो बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जो मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम फ्रॉम चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10। तो बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम ही क्लियर हो जाए और आपको उसे दोबारा से रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया तो एकदम ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन और एक को हम बोलते हैं एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये है कि जिनके पास अपनी खुद की डक्ट है, अपनी खुद की पाइप है, तो वो अपने जितने भी सिक्रीशंस करते हैं सारे उस डक्ट के थ्रू करते हैं। और एंडोक्राइन का मतलब है दे डू नॉट हैव एनी डक्ट फॉर देयर सिक्रीशंस। इनके पास कोई डक्ट नहीं है अपने सिक्रीशंस के लिए, कोई ट्यूब नहीं है, कोई पाइप नहीं है, तो इनको अपने सारे सिक्रीशंस करने पड़ते हैं ब्लड के अंदर। फिर ब्लड के थ्रू वो जो सिक्रीशंस है वो अपनी टारगेट साइट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है हार्मोन्स, जिसका हम अभी इस चैप्टर के अंदर सारा देखने वाले हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या चीज़ है, आपने बहुत बार सुना होगा लोगों कहते हुए कि इसको हार्मोनल प्रॉब्लम है, दिस इज़ हार्मोनल चेंज, प्यूबर्टी इज़ ड्यू टू एडोलेसेंस, हार्मोनल चेंज, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बहुत सारा आपने सुना होगा। तो ये हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स है। ठीक है, जैसे आप लोग व्हाट्सअप मैसेंजर सब यूज़ करते होंगे, वैसे हार्मोन आर टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर। जो भी ब्रेन का मैसेज है या जो भी उस स्पेसिफिक ऑर्गन का मैसेज है, उस मैसेज को लेके वो आते हैं और अपना काम करवाते हैं। ठीक है, सो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, यू कैन कॉल देम सेकेंडरी मैसेंजर्स। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ एज आई टोल्ड यू एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे है, डक्टलेस ग्लैंड्स है। तो इनके सारे सिक्रीशंस कैसे होंगे, ब्लड के अंदर होंगे। तो आपके जितने भी हार्मोन्स है ये सारे हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज होंगे, सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे ब्लड के अंदर। ठीक है, सारे हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज हुए, ब्लड में। अब सपोज करो मेरा थायराइड के लिए हार्मोन ब्लड के अंदर रिलीज़ हुआ, ठीक है, एड्रिनल के लिए ब्लड में रिलीज़ हुआ। तो हार्मोन को कैसे पता कि मुझे कौन से ऑर्गन के पास जाना है, मुझे किससे काम करवाना है? ठीक है, तो उसके लिए हार्मोन की एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दैट हार्मोन्स आर टारगेट स्पेसिफिक। ठीक है, कभी भी एड्रिनालिन का हार्मोन है तो वो थायराइड पे काम नहीं करेगा, थायराइड का हार्मोन है तो वो और जगह पे जाके पेनक्रियाज में जाके काम नहीं करेगा। ठीक है, हार्मोन्स कैसे होते हैं, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, अपने स्पेसिफिक टारगेट पे ही जाके ये एक्ट करेंगे। दे आर इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल अमाउंट में भी हार्मोन रिलीज़ होगा, दे आर क्वाइट इफेक्टिव। दे आर रिलीज इन ब्लड, दे आर नेवर स्टोर्ड, कभी भी ये कोई ऑर्गन में जाके, पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके स्टोर नहीं होते हैं, एक्सेप्ट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का भी टाइम है कि 3 मंथ्स तक ये स्टोर्ड रह सकता है आपकी बॉडी में, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। ठीक है, नाउ हार्मोन्स वर्क ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। जो हम देखने वाले फीडबैक मैकेनिज्म, यानी जब इनकी ज़रूरत होती है तब ये सिक्रीट होते हैं, जब इनकी ज़रूरत नहीं है तब ये सिक्रीट नहीं होंगे। सो दे वर्क इन फीडबैक मैकेनिज्म। इनका रेगुलेटरी फंक्शन होता है, वही फीडबैक वाला ही इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वैसे ही ये रिलीज़ होंगे। हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैंने आपको जब ब्रेन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है सारे हार्मोन की एक्टिविटीज़ को, सारे हार्मोन्स कब रिलीज़ होंगे, क्या होगा, ये सब कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, अभी मैंने आपको बताया कि सारे हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो चलिए अब डिटेल में हम लोग एक एक ग्लैंड और ऑर्गन की बात करेंगे और कौन से हार्मोन्स वो लोग रिलीज़ करते हैं ये बात करेंगे।
सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, उसका रीज़न है कि जितने भी सिक्रीशंस पिट्यूटरी ग्लैंड करता है अपने से, वो सारे सिक्रीशंस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी सिक्रीशन करेगा, जो भी करेगा टारगेट हार्मोन्स के लिए, ठीक है, तो वो सारे सिक्रीशंस एक एक ऑर्गन को जाके टारगेट करेंगे, उनसे वो हार्मोन रिलीज़ करवाएंगे। पिट्यूटरी जो भी हार्मोन रिलीज़ करता है उसे हम बोलते हैं स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर यानी नीचे, एंटीरियर यानी ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बीच में एक हम छोटा सा डिवीजन कंसिडर करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं हम उसे? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी बोलते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है, यहाँ से सिर्फ एक ही स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है MSH। MSH का फुल फॉर्म होता है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या है इसका नाम? मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसका काम है, जो रिलीज करता है मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट किसके लिए काम आता है? तो आपके स्किन कलरेशन के लिए। आपके स्किन का जो भी कलर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट मेलानिन। अगर मेलानिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो आपकी स्किन का कलर डार्क होगा, अगर मेलानिन कम अमाउंट में है तो आपकी स्किन का कलर लाइट होगा। ठीक है, तो जो MSH है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से रिलीज होता है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? मेलानिन सेल्स को स्टिम्युलेट करेगा जिससे कि मेलानिन पिगमेंट रिलीज हो। तो ये एक हार्मोन हमने देख लिया, किसका? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं दो हार्मोन्स, ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH का दूसरा नाम है वासोप्रेसिन और दूसरा हार्मोन क्या है यहाँ पे? ऑक्सीटोसिन। चलिए मैं आपको दोनों हार्मोन्स के रोल्स बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है चाइल्ड बर्थ हार्मोन। क्या बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को? क्या बोला जाता है? चाइल्ड बर्थ हार्मोन। ठीक है, जब भी पार्टुरेशन मैंने समझाया रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, यानी कि चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होती है, तो उस वक्त यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का स्टिम्युलेशन कौन से हार्मोन से होता है? ऑक्सीटोसिन से होता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है चाइल्ड बर्थ हार्मोन। ये जो है ADH वासोप्रेसिन, ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या फुल फॉर्म होता है ADH का? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी कि ADH, इसका दूसरा नाम है वासोप्रेसिन। इसका काम है आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनाना। क्या करना? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना। कैसे बनाएगा? तो ये रीएब्जॉर्प्शन होगा सॉल्ट्स का, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो ADH क्या कर रहा है? आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बना रहा है। कैसे कॉन्सेंट्रेट बना रहा है? तो सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन करा के बना रहा है। अब एक डिजीज़ होती है, अगर किसी के अंदर ADH या वासोप्रेसिन की कमी है, उस डिजीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या बोलते हैं उस डिजीज़ को? इंसिपिडस। ये आपने जो नॉर्मल डायबिटीज़ सुना होगा उससे अलग है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होगा कि वो जो पर्सन है उसमें ADH की कमी है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन के लिए जाएगा। उसका यूरिन होगा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा और वो बहुत ही थर्स्टी फील करेगा वो पेशेंट। ठीक है, क्यों थर्स्टी फील करेगा? क्योंकि उसका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो बहुत डाइल्यूट यूरिन हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली उसे यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है। क्या होगा इसके अंदर? होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो इस डिजीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो मैंने आपको पिट्यूटरी के 3 हार्मोन्स बताए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने रिलीज होते हैं? 2,
इंटरमीडिएट में से एक ही हार्मोन है, टोटल हमने 3 हार्मोन देखे। अब हम देखने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, तो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी में मैं बात करूँगी GH। GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। GH का क्या मतलब होता है? GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, आपकी जो भी बॉडी की ग्रोथ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज रेगुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये पिट्यूटरी का खुद का हार्मोन है, इसलिए यहाँ पे मैंने SH नहीं लगाया, वरना आप देखोगे कि हम लोग हर जगह क्या लगा रहे हैं? SH। जो पिट्यूटरी के खुद के, जहाँ पे MSH यहाँ पे लगाया है ना, जो पिट्यूटरी के खुद के हार्मोन्स है, खुद के यानी वो खुद ही रिलीज कर रहा है, वहाँ पे हम SH नहीं लगाएंगे। जहाँ पे वो स्टिम्युलेट कर रहा है दूसरे किसी ऑर्गन को रिलीज करने के लिए, वहाँ पे हम SH लगाएंगे। तो GH वो खुद रिलीज करेगा, ADH ऑक्सीटोसिन वो खुद रिलीज करेगा। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी पर्सन की ग्रोथ अफेक्ट होती है, ग्रोथ जो भी होती है चाइल्ड की, दैट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, अब हम देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन अगर प्रॉपरली रिलीज ना हो तो क्या हो सकता है। एक है कि अगर बहुत ही कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो एक डिजीज होती है जिसे बोला जाता है ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब है कि 18 इयर्स के बाद भी वो जो बच्चा है उसकी हाइट 4 फीट से कम रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अभी जाके जज करो, आपके क्लास में चढ़ा रहे हो कि तुमको ड्वार्फिज्म है, तुमको ये है, ऐसा नहीं। कब डिसाइड होता है? आफ्टर 18 इयर्स भी उसकी हाइट अगर 4 फीट से कम है तो हम उसे बोलते हैं, उसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं, पर्सन को ड्वार्फ बोला जाता है। आप सबने जीरो पिक्चर देखी होगी, है ना? सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्वार्फिज्म। ठीक है, दूसरा है कि अगर बहुत एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो जो डिजीज़ होती है उसे बोला जाता है जाइजेंटिज्म। क्या बोला जाता है डिजीज़ को? जाइजेंटिज्म। अब इसमें वो पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 18 इयर्स के बाद अगर आप देखोगे तो वो अबाव 7 फीट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली का मतलब है कि प्यूबर्टी के टाइम पे प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन ना रिलीज होना और प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इरेग्युलर ग्रोथ होगी बॉडी की। क्या होगा? इरेग्युलर बॉडी की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से हैंड्स बहुत बड़े हो जाएंगे बॉडी की कंपैरिजन में, फेस बहुत बड़ा हो जाएगा, पैर बहुत बड़े हो जाएंगे। अब प्रॉपर इरेग्युलर ग्रोथ होगी, कोई प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। उस डिजीज़ को हम बोलते हैं एक्रोमेगली। फिंगर्स बहुत बड़ी बड़ी होगी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है? गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आता है इंसान का। आई नो इट्स फनी। ठीक है, क्या होगा? गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आएगा ड्यू टू एक्रोमेगली। तो ये हमने एंटीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन देख लिया, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब हम लोग दूसरे हार्मोन्स देखते हैं। हमने पहला हार्मोन देखा और उसकी वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीजेज आती है वो भी हमने देखा। अब हम देखते हैं दूसरे हार्मोन्स के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी में जैसे अभी हमने लास्ट GH ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे हम PRH भी बोलते हैं। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन फीमेल के अंदर रिलीज़ होता है। फीमेल के अंदर कब रिलीज़ होता है? फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इस हार्मोन को हम बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इस हार्मोन को? हम बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। इसके बाद है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये जो हार्मोन है ये जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा कि थायराइड अपना हार्मोन थायरॉक्सिन रिलीज़ करे, जो अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या करेगा? थायराइड को स्टिम्युलेट करेगा। FSH क्या है? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करेगा, या मेल के अंदर टेस्टिस को स्टिम्युलेट करेगा कि वो टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे। LH ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये भी क्या है? आपके ओवरी और टेस्टिस को स्टिम्युलेट करेगा।
ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये कौन सा हार्मोन है? ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ये जो हार्मोन है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट करेगा हार्मोन रिलीज करने के लिए। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग, यानी कि जब प्रोलैक्टिन का काम खत्म हो गया तो प्रोलैक्टिन को स्टॉप करने के लिए। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, ग्रोथ हार्मोन को ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये तीन हार्मोन्स हम देख चुके हैं जो इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो इस तरह से दिस आर 9 हार्मोन्स बेसिकली, ठीक है। इसको हमने अलग से काउंट नहीं किया है। तो ये हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे और कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब पिट्यूटरी की ग्लैंड से पहले मैं आपको एक चीज़ कराना भूल गई, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, दिस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी का भी मास्टर है। क्या है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है। हाइपोथैलेमस में से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके पीछे RH लगता है, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन। क्या लगता है उसके पीछे? RH, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब क्या रिलीज होता है हाइपोथैलेमस में से वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ACTH, RH, TSH, RH, ये सब RH रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। FSH, RH, LH, RH, जितने भी हार्मोन्स रिलीज होंगे उन सबके पीछे RH यानी हाइपोथैलेमस। तो अब ये चेन क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन देता है, वहाँ से वो रिलीजिंग हार्मोन जाके स्टिम्युलेट करता है पिट्यूटरी को, तो पिट्यूटरी देता है स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जैसे कि TSH, FSH, ठीक है। इस तरह से पिट्यूटरी स्टिम्युलेटिंग हार्मोन देता है। ये स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जाते हैं ग्लैंड्स के पास, जैसे कि ये TSH गया किसके पास? थायराइड के पास। थायराइड को स्टिम्युलेट किया और थायराइड ने मेन जो हार्मोन है थायरॉक्सिन वो रिलीज किया। मेन हमारा हार्मोन अब रिलीज हो रहा है थायरॉक्सिन, जब थायराइड स्टिम्युलेट हुआ। थायराइड को किसने स्टिम्युलेट किया? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को किसने स्टिम्युलेट किया? हाइपोथैलेमस ने। तो इस तरह से ये पूरी चेन चलती रहती है। तो ये मैंने आपको हाइपोथैलेमस बता दिया। अब हम हर एक पर्टिकुलर ग्लैंड्स के हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। What we are going to start? We are going to start first with thyroid gland. Okay? तो जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे पिट्यूटरी में से क्या आता है? TSH आता है, और TSH जब थायराइड को स्टिम्युलेट कर लेता है तो यहाँ से रिलीज होगा हार्मोन थायरॉक्सिन, ठीक है। क्या हार्मोन रिलीज होगा? थायरॉक्सिन, और एक दूसरा हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन, ठीक है। क्या हार्मोन्स है यहाँ पे? यहाँ पे हार्मोन्स है थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन, ठीक है। अब थायरॉक्सिन का क्या रोल है? आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन जो है ये आयोडीन के कॉन्सेंट्रेशन से रेगुलेट होता है। अगर आपकी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो थायरॉक्सिन प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं हम डिजीज़ को? गॉइटर, जिसमें नेक में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अब ज़्यादातर जो लोग
अवे फ्रॉम सी शोर रहते हैं उन्हें ये डिजीज़ होने के चांसेस है। जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट इनफ है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा सी फूड भी जो लोग खाते हैं वहाँ पे भी आयोडाइज सॉल्ट इनफ है। जो बहुत दूर रहते हैं कोस्टल एरियाज से वहाँ पे ये डिजीज़ होने के चांसेस है। तभी आप ऐड देखते हो ना, टाटा नमक, ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट लिखा होता है ना आयोडाइज सॉल्ट। तो हमेशा हमें हमारी डाइट में ये कोशिश करनी है कि हम आयोडाइज सॉल्ट को कंज्यूम करें तो हमारा थायरॉक्सिन सही रहेगा। थायरॉक्सिन सही रहता है तो थायरॉक्सिन क्या करता है, तो थायरॉक्सिन का काम है आपका बेसल मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, यानी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फैट्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रोटीन्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है आपका थायरॉक्सिन ग्लैंड, सॉरी थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा हार्मोन भी रिलीज़ हो रहा है विच इज़ कैल्सिटोनिन। अब आपको नाम से ही यहाँ पे पता चलेगा कैल्सिटोनिन क्या करता है। तो कैल्सिटोनिन जो है ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या करता है कैल्सिटोनिन, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, वो कैल्शियम को बोन्स में शिफ्ट कर देगा। कहाँ पे शिफ्ट कर देगा, बोन्स में। कैल्सिटोनिन क्या करेगा कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा है तो उस कैल्शियम को वो दे देगा बोन्स में। बोन्स क्या करेंगे, तो बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी कैल्शियम से। तो कैल्सिटोनिन का काम क्या हुआ, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का रेगुलेशन, ठीक है। तो हमने हमारा फर्स्ट ग्लैंड देख लिया, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरा थायरॉक्सिन का फंक्शन देखा और हमने देखा कैल्सिटोनिन का फंक्शन। ओके, अब मैं ये वीडियो आगे शूट करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आपके लिए भी एक साथ देखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जो दूसरे ग्लैंड्स है इसको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर डालूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितने लोगों को स्प्रेड करेंगे, मुझे जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और दूसरे ग्लैंड्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।